इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहला, MTI मार्केट ट्रेंड इंडिकेटर आखिर है क्या। नंबर 2, ये काम कैसे करता है। और नंबर 3, आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चार्ट में कैसे लगा के टेस्ट कर सकते हो। और कंप्लीट वीडियो देखना। मैं लास्ट में एक सीक्रेट भी बताऊंगा इसको यूज़ करने का, जो कि 90% ट्रेडर्स नहीं जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से कि मार्केट ट्रेंड इंडिकेटर आखिर है क्या। देखो, मार्केट ट्रेंड इंडिकेटर आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में हेल्प करता है। जैसे मार्केट में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड अगर आने वाला होता है या स्टार्ट होने वाला होता है, Look at me. मार्केट में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जब भी स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले ये आपको नोटिफाई करता है। जैसे ये फ्लैग्स बने हैं, देखो, शॉर्ट फ्लैग्स, लॉन्ग फ्लैग, ये इस तरीके से आपको नोटिफाई करता है, जिससे कि आप समझ पाओ कि मार्केट में कोई मोमेंटम आने वाला है। आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ों का काम ये आपको करके देता है, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ, एग्जीक्यूट कर पाओ और सही से आप ट्रेडिंग कर पाओ। ये आपके ट्रेडिंग का बैकबोन बनता है, ये आपकी एनालिसिस का बैकबोन बनता है। एक तो आपको ग्रीन और रेड जो ये लाइंस है, ये सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। जब रेड है तो इसका मतलब वो बियरिश सेंटीमेंट है, और जब ग्रीन है तो इसका मतलब बुलिश सेंटीमेंट है। और ये फ्लैग्स जो है ये ट्रिगर दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि जब नंबर ऑफ बायर्स या नंबर ऑफ सेलर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको हमेशा किन के साथ बैठना है। बायर बिल्डअप जब बायर ज़्यादा आ रहे हो, और सेलर बिल्डअप जब सेलर का बहुत ज़्यादा मैसिव वॉल्यूम आ रहा हो, आपको उनके साथ बैठना है। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ये जितना सिंपल दिख रहा है, इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम काम कर रही है। ये तीन चीज़ों को चेक करता है। पहला है प्राइस एक्शन, कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है या नहीं। दूसरा देखता है ये स्ट्रेंथ, कि ट्रेंड जो आने वाला है, जैसे मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, छोटा ट्रेंड है या फिर लंबा ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो ये टारगेट करता है कि जब लंबे ट्रेंड शुरू हो, जब मार्केट में बहुत बुलिश या बहुत ज़्यादा बियरिश हो रहा हो, तब आपको ये ट्रिगर दे। और तीसरा है मोमेंटम, मार्केट के अंदर जब मोमेंटम स्टार्ट होने वाला होता है या उससे पहले आपको एंट्री दिलवाने की कोशिश करता है। जैसे देखो, यहाँ पे ग्रीन आया तो इसका मतलब मार्केट कैसा क्लोज किया है, एंड में बायर्स के साथ क्लोज किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी जो है नेक्स्ट डे एक अपसाइड मोमेंटम के साथ ओपन हो। जैसे देखो, यहाँ पे इसने क्या करा, एक रेड फ्लैग दिया, और इस जगह के बाद मार्केट ने क्या करा, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। इस जगह से क्या हुआ, एक ग्रीन फ्लैग आया, यहाँ पे एक रेड, इस जगह पे आपको एक ग्रीन फ्लैग दिख रहा है। आप इसको चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, ये सिग्नल फेल हो गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था, 43975, और एंट्री कहाँ पे थी, 947। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ का जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। यहाँ पे इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने इसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ये एग्जिट बनता है। देन इसके बाद आप देखो लॉन्ग, शॉर्ट, अगेन आप इसको चेक करते रहो। लॉन्ग, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट, इसके बाद क्या है, लॉन्ग। तो इस तरीके से ये आपको एंट्रीज देगा। आपको इसको समझना है और इसके टाइम फ्रेम को सेट करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बार बार टाइम फ्रेम स्विच नहीं करना है। मेरा रिकमेंडेड ये है कि आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ करो। आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ करो, क्योंकि मैं 5 मिनट का चार्ट इसमें यूज़ करता हूँ। वरना आप फ्रीडम है, आप इसको डे चार्ट पे भी कर सकते हो। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप डे चार्ट पे कर लो। आपको लंबा होल्ड करना है तो थोड़े आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट पे भी कर सकते हो। बट मेरा ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी ये होता है कि मैं एक ट्रेड को 1 घंटा होल्ड करता हूँ, तो मेरे लिए 5 मिनट तक का चार्ट इनफ होता है। ये अब आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आप कैसे करते हो इसको। प्रॉपर बैक टेस्ट करो, प्रॉपर बैक टेस्ट करो आपकी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ये फिट हो रहा है, किस टाइम फ्रेम पे फिट हो रहा है। क्योंकि देखो, हर एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का, जैसे निफ्टी का है, निफ्टी के अंदर कैसा है, ये 6 घंटे ओपन होता है। जो निफ्टी का वॉल्यूम है, सारी चीज़ें अलग होती हैं, स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट वेरी करती है। जैसे आप कंपेयर करो इसको बिटकॉइन से, तो बिटकॉइन बिल्कुल अलग बिहेव करता है 5 मिनट पे, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो 5 मिनट में बहुत कम है। वहाँ पे 5 मिनट में मैनिपुलेशंस होती हैं। तो बिटकॉइन में हो सकता है आपको 15 मिनट चूज़ करना पड़े या 30 मिनट्स का चार्ट चूज़ करना पड़े। तो ये क्या होता है, आपको टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। जो टाइम फ्रेम आपको सूट कर रहा हो उसमें आप वर्क करो, और उसमें आपको ये इंडिकेटर सपोर्ट करेगा। ये सेटअप आपको फेक ब्रेकआउट से भी बचाती है कई बार। देखो, यहाँ पे जैसे आप समझ रहे हो, इस जगह पे क्या था, एक फेक बायर ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे आपको कोई भी बाइंग सिग्नल्स नहीं आए। तो ये आपको इस तरीके से सेव करता है कि आपको अच्छे ट्रेड्स पकड़ के देता है। यहाँ पे देखो, आपका सेलर ब्रेकडाउन इस जगह पे हुआ, यहाँ पे आपको क्या हुआ, कई सारे सेलर ट्रैप हुए इस जगह पे, तो आपको सेलर ट्रैप से भी ये बचाता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आप सेल कर देते हैं। एक रिटेल ट्रेडर इस जगह पे सेल करता है ये सोच के कि ये देखो इसका लास्ट प्रीवियस टूट गया है, तो ये एक चांस है सेल करने का। तो यहाँ पे कई सारे लोग ट्रैप हो जाते, तो इसने आपको इस टाइप के फेक ब्रेकआउट से भी बचाया। कई बार आप देखोगे फेक ब्रेकडाउन्स जो आएंगे, फेक ब्रेकडाउन्स आएंगे, उसमें भी ये ट्रेड्स नहीं देता है। ये आपको अच्छे फिल्टर आउट करके ट्रेड निकाल के देगा, जहाँ पे आपको एक्चुअली मोमेंटम मिलने का चांसेस है। इसमें इतना कॉम्प्लेक्स कुछ है ही नहीं जो आप समझ ना पाओ। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप 100% मुझे मैसेज, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 24 आवर्स के अंदर आपको रिजोल्यूशन दिया जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 24 आवर्स के अंदर आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करी जाए। अब आती है बात बोनस की, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको एक बोनस बताऊंगा। देखो, MTF यहाँ पे लिखा रहा है, MTF मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। यहाँ पे क्या होता है, आपको समझो हम 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। 5 मिनट पे मुझे इसने दिखाया है कि हाँ भाई ग्रीन फ्लैग आया, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5 मिनट पे एक बुलिश ट्रेड है।
अब समझो अगर कोई चीज़ 5 मिनट पे बुलिश है बट उसका 1 आवर चार्ट समझो यहाँ पे बियरिश होता या 1 डे चार्ट बियरिश होता, तो ये क्या दिखाता है कि समझो एक बड़ा टाइम फ्रेम, अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम नेगेटिव है तो समझो कि कुछ इस तरीके से डे चार्ट है, समझो यहाँ पे डे चार्ट ऐसा चल रहा है, ये डे चार्ट कैसा है, एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ है। कंसिडर करो ये कैसा चार्ट है, ये एक 1 डे चार्ट है, मतलब मार्केट कैसा मूव कर रहा है 1 डे में, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। अब होगा क्या, जो ये वाला ट्रेंड है, जहाँ ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड कैसा होगा, ये एक 1 डे चार्ट पे तो सिर्फ रिट्रेसमेंट दिख रहा है, बट जब इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये 5 मिनट के चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो इंट्राडे स्कैल्पर्स हैं वो क्या करते हैं, वो 5 मिनट के चार्ट पे सेल ऑफ करने की कोशिश करते हैं, वो 5 मिनट के चार्ट पे नेगेटिव ट्रेड्स करेंगे। बट इवेंचुअली मार्केट कैसा है, मार्केट डे चार्ट पे एक बुलिश है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मार्केट डे चार्ट पे बुलिश है तो जो 5 मिनट के चार्ट पे बुलिश फ्लैग्स बन रही होंगी, इनके अंदर मोमेंटम ज़्यादा आएगा, मतलब वेटेज बड़े टाइम फ्रेम का ज़्यादा होता है। अगर आपका 1 डे चार्ट बुलिश है तो आप ये कर सकते हो कि आप 5 मिनट के चार्ट पे बनने वाली बियरिश पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे समझो ये बुलिश है तो मैं इस रेड फ्लैग को अवॉइड कर सकता हूँ। इससे होता यह है कि बड़े टाइम फ्रेम का ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है मार्केट के अंदर। अगर बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है तो छोटे टाइम फ्रेम पे बनने वाले बुलिश पोजीशंस का बहुत अच्छा मोमेंटम आप कैप्चर करने को मौका मिलता है। इसको आप चेक कर सकते हो, ये एक बोनस टिप है। बाकी आप फ्री हो दोनों ही इंडिकेटर्स पे वर्क करने के लिए। आप ये समझ लो कि अगर आपका एक आध स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो उससे बेटर ही होगा।